दोस्तों 9 अक्टूबर सन 2024 को हमारी जमीन का सीमांकन किया गया, जिसमें आईआर पटवारी और 2 पुलिस वाले के साथ साथ ग्रामवासी और कोतवाल भी मौजूद थे। जिसमें आईआर महोदय ने कहा कि यह जमीन फाक बाई जिसमें काबिज है वह मनोज कुमार के नाम पे है, इसलिए यह जमीन फाक बाई को छोड़ना पड़ेगा। और यह भी बताया कि मनोज कुमार साहू तुम पर एहसान करते हुए इस साल का फसल काटने देगा जो तुम लोग अभी खेत पर लगाए हुए हो। तब मेरी माँ ने कहा कि यह हमारी खानदानी जमीन है, हम लोग इसको नहीं देंगे और ना ही साइन करेंगे। तब आईआर सर ने समझाते हुए कहा कि यह शासन का नियम है और आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके बाद मेरी मम्मी ने साइन किया। तब आईआर सर ने बताया कि इस जमीन से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे वकील के द्वारा तहसील में जमा नहीं किया गया है, जिसके कारण आप लोग इस जमीन से मालिकाना हक खो दिए हैं। और यह भी बताया कि अगर आप लोगों के पास इस जमीन से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स है जो ये साबित कर सके कि यह खेत तुम्हारा है, तो आप इसको लेकर एसडीएम महोदय के समक्ष आवेदन पेश कर सकते हैं। और आपको वहाँ भी न्याय नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं। दोस्तों 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट 22 सेकेंड आप ये सुनिए कि सीमांकन में क्या हुआ। उसके बाद एक एक करके मैं सबूत के साथ बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। आज दिनांक 9/10/2024 ग्राम भालूपुरा पटवारी हल्का नंबर 37 रानी मंडल व तहसील लवन जिला बलौदाबाजार में न्यायालय तहसील लवन के आदेश दिनांक 3/9/2024 के परिपालन में आवेदकगण मनोज कुमार पिता प्रहलाद जाति तेली वगैरह के द्वारा अनवेदिका आग बाई पिता दुकालू को वाद भूमि खसरा नंबर 106/1 शामिल खसरा नंबर 150/1 मुसवारती बटे एवं खसरा नंबर 752 रकबा क्रमशः 854 हेक्टेयर तथा 137 हेक्टेयर भूमि से बेदखल कर वाद भूमि पर कब्जा दिलाए जाने हेतु हल्का पटवारी माल जमादार तहसील कार्यालय लवन, राजस्व निरीक्षक लवन, पटवारी तुलसीराम बर्मन तथा ग्राम कोतवाल सिंघारी, इतावार हार्दिक कोतवाल लवन, कोतवाल मनहरन, आवेदक तथा अनावेदक तथा समीपस्थ कृषक की उपस्थिति में कब्जा दिलाने हेतु मौके पर गए थे। मौके में उपस्थित ग्रामवासी के समक्ष अनावेदिका को कब्जा छोड़ने के लिए बोला गया, लेकिन अनावेदिका ने कब्जा छोड़ने से इनकार कर दिया। खसरा नंबर 953/1 का रकबा 299 हेक्टेयर भूमि पर अमृत लाल पिता हीराराम जाति मरार का कब्जा है। वर्तमान में उक्त कृषक जिन्हें खाने के लिए बाहर चला गया है, इस वजह से मौके पर उपस्थित नहीं हो सका, इस वजह से उसका भी कब्जा नहीं दिला सकता। ठीक है, पूरा पुष्टि होने के बाद में अगर ये आवेदन बनाए तो फिर काहे अभी घटना हम आए तो उसका है ना भैया, अपना कागज निकालो ना। आदेश हो चुका है वहाँ से, आदेश हुआ तब आए पालन तो करे पालन करना पड़ेगा। हम मन तो बंधे न अपन उच्च अधिकारी से वो कर आदेश ल माने तो आज ल लगती, लेकिन नहीं देती है करे तेला थोड़ा है लग इसलिए बोला अलग ठीक तो लिखे आ रहा हूँ लिखे नहीं तो बताई तो बोला नहीं छोड़न कहा थे नहीं छोड़न के लिखे हन अब वो करे लागत नहीं तो पूरा पुष्टि होने के बाद में अगर हमन ले अरे तो अरे वो बात नहीं उल्टी नहीं होता तो समझ नहीं रहा। वहाँ से आदेश हो गया, इसके पास में आदेश हो चुका है कोर्ट का। चल बात तो समझना भाई, आदेश हो चुका है। अब वो अगर आगे कार्रवाई करना है ना, वहाँ की नकल निकालोगे, आगे कार्रवाई करोगे, वो तो कब्जा देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ठीक है। इसके बाद हमारे वकील साहब को सुनिए, जिसको हमने खुद हायर किया था। वो कायदा नहीं आ रही तो वो केस में देखे नहीं थे हैं वही आ रही है बोला कि कछु नहीं है तो डॉक्यूमेंट देकर कारण मान लो एला नहीं करे बगा कि बोली तक था उसना कुछ नहीं जी तुम्हार का कागज है तेल बता ना ते पुराना रिकॉर्ड कहीं लाग गए तोर नाम में है, तोर बाबा का नाम है, तोर दादा का नाम में है वाला देख जमीन वो तो जब निकला तो उनके नाम में निकला थे नहीं पुराना हमें ना काटे वाटे तो हुआ है पूरा मैं देते कागज में कटे थे पूरा पीला वाइट नाम मारी जमीन है तो वही आके देखना भाई तेकर बात बोल जी कहीं चीज देख ले तेकर बात बोल दूसर के बोले में नहीं पे हो जाने नहीं तुम भी वो दिन बोला तो कुछ नहीं लगाए हाथ नहीं तोला मैं के साथ ते लाभे देवे ते ले लगा हां ते कागज नहीं लगे बोलते हैं चल सुनना तो कागज ला देखे नहीं का पीला भाई हमारे परदादी नाम में रजिस्ट्री में दिखा रहे थे देखे हम सब लोग तो कैसे तो नाम है नहीं ते वाला दिखा था की करते हैं तो या तो पुराना रिकॉर्ड निकाले हैं तो नाम है नहीं ना मैं खुद जा चेक करे समझ गए हाँ पुराना रिकॉर्ड में कुछ नहीं पुराने रिकॉर्ड में मैं खुद रिकॉर्ड रूम गए हाँ पूरा चेक करे हमारे खुद निकलवाते हैं तो ओकरे से दादा बाबा मन के नाम में बताते जमीन ये वाला मन के अहिल्दा वाला मन तो पीला भाई है हमारे दादी का पीला भाई नाम में है जमीन
और तहसीलदार है एक घन कोर्ट नो है जी, तहसीलदार शुरू कोर्ट है तन 50 तो कोर्ट है तो अपील करे बा। देखो दोस्तों, हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि किसी भी रिकॉर्ड में हमारा नाम नहीं है, जबकि इसको मैंने 50 बार इस रिकॉर्ड को दिखाकर बताया है कि बनवाली मेरे माँ का दादाजी है और दुकालू सुकालू और देवारू उनके पिता चाचा और बड़े पापा है करके, और इन तीनों पीढ़ी में से किसी ने भी अपना ये वाला जमीन नहीं बेचा है। और इसी रिकॉर्ड को देखकर इस मैम ने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैम ने हमारे खतियान का पुराना रिकॉर्ड देखा और मनोज कुमार साहू का स्टाम्प पेपर देखा, साथ ही उनका वर्तमान पर्ची देखा और हमारा भी वर्तमान पर्ची देखा। तब मैम ने बताया कि इस जमीन का खसरा नंबर 107 है और यह जमीन बनवाली और जती दो भाइयों के बीच बांटी गई है, जिसमें बनवाली को 46 डिसमिल मिला है और जती को 36 डिसमिल। उसके बाद जती ने अपनी ज़मीन को नेवला मुंशी यानी कि केसर लाल को बेचा है। फिर केसर लाल ने अपनी ज़मीन को मिठाई लाल को बेचा है और मनोज कुमार साहू मिठाई लाल का नाती है। और मिठाई लाल के स्टाम्प पेपर में साफ साफ लिखा है कि इन्होंने 36 डिसमिल खरीदा है और उसका रकबा इतना है करके। किंतु पीलाबाई पति बनवाली ने अपना पर्ची नहीं बनवाया है, जिसके कारण से यह ज़मीन मनोज कुमार साहू के नाम पर शो हो रहा है। और फागबाई पटेल बनवानी पटेल की नाती है तो यह ज़मीन फागबाई की होगी। मैम ने यह भी बताया कि पीलाबाई पति बनवाली का ज़मीन उसके वारिसों का होगा, जो कि फागबाई है, इसलिए 46 डिसमिल ज़मीन फागबाई को दी जाएगी। और इसका खसरा नंबर 107 को 107A और 107B या फिर 107A या फिर 107B लिखा जाएगा। इस प्रकार से मैम ने दोनों पक्षों को समझाया और कन्विंस किया। दोस्तों, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे वकील साहब बिक गए हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वकील साहब 50 बार समझाने के बावजूद भी मेरी बातों को इग्नोर किया और ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर दोस्तों मेरे वकील साहब और IR साहब दोनों कह रहे हैं कि ये आखिरी कोर्ट नहीं है, आप अपने केस को और आगे बढ़ा सकते हैं। जबकि दोस्तों तहसील में चलते केस के चलते मेरे आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है। 3 साल घर में रहने के कारण सभी सेविंग खत्म हो गए। घर में किराने की दुकान है वो भी बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। यहाँ तक कि मैं 5-6 महीने का बिजली का बिल भी नहीं पटा पाया हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों मेरे खाने के लिए भी पैसे नहीं बचने वाले थे। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बीवी और 1 साल की छोटी सी बच्ची को छोड़कर चेन्नई काम करने आ गया हूँ। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो चेन्नई में रहकर बना रहा हूँ। अब आप लोग बताओ दोस्तों कि मैं आगे का केस अपना बचा हुआ जमीन बेच कर लड़ूं या भूखा रहकर लड़ूं। दोस्तों मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कहा हूँ कि इसी केस में मेरे सभी पैसे खर्च हो गए। इस केस में 30-40 हजार के करीब ही लगा होगा, किंतु दोस्तों मैं 3 साल से कुछ नहीं कर पाया हूँ अपने गांव में, जिसके कारण मेरी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है। चलो दोस्तों 2 मिनट के लिए मैं सभी इमोशन को साइड में रख देता हूँ। तो बताओ कि ये तहसीलदार मैम झूठ बोल रही थी, जिन्होंने इस लड़के को 3 बार समझाया कि ये खेत तुम्हारा नहीं है, तुम फालतू ही इस मामले में पड़ रहे हो। कहो कि TR बर्मन सर झूठे थे जो कि इस बैठक में बैठे हुए थे। कहो कि यहाँ पर बैठे सभी ग्रामवासी झूठे थे। मुझे यह भी बताओ कि केसर लाल ने अगर जमीन खरीदा था तो उसने यूज क्यों नहीं किया। उसके बाद मिठाई लाल ने जमीन खरीदा तो उसने क्यों यूज नहीं किया। फिर इसके बाद मनोज कुमार साहू के फादर प्रहलाद साहू ने क्यों इस जमीन को यूज नहीं किया, जो कि मेरे जानते में 20 साल तक जिंदा रहे। दोस्तों मेरे साथ अन्याय तो हुआ है और मैं उस वक्त तक चीखता चिल्लाता और आवाज उठाता रहूंगा जब तक कि मुझे न्याय नहीं मिल जाता। दोस्तों मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह वीडियो तहसीलदार महोदय, SDM महोदय और IR महोदय के साथ साथ हर संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाए, जो कि मुझे न्याय दिला सके।